पहले एक भारतीय लड़की की बात सुन लो। ये उत्तराखंड में रहने वाली भारतीय लड़की हैं। इन्होंने नेपाली भाषा बोला तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। नेपाली। नमस्ते सबैजनालाई। आज म यहाँ तपाईँ सबैसँग मेरो दृष्टि माई भिजन अफ उत्तराखण्ड एट 2047 विषयमा आफ्नो प्रस्तुति गर्न आएको छु। उत्तराखण्ड देवताहरूको धरती हो, पवित्र नदीहरूको जन्मभूमि हो अनि एउटा सपनासँग बनेको राज्य हो। ये एक कार्यक्रम में नेपाली भाषा में अपने क्षेत्र की प्रगति कैसे होगी इस विषय पर बोल रही थीं। सिर्फ ये आश्चर्य की बात नहीं कि वो नेपाली बोल रही थीं, बल्कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि एक समारोह में वो नेपाली में बोल रही थीं। मतलब उस समारोह में उपस्थित सभी लोग नेपाली भाषा समझते हैं और उन्हें नेपाली पसंद है, तभी वो नेपाली में बोली। और ये जगह है उत्तराखंड, जिसे आज भारत ने कब्जा करके रखा हुआ है। अब मैं उन 2 से 4 देशद्रोहियों को जो कमेंट करते हैं, कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में भी नेपाली भाषा खूब चलती है। जो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में नेपाली नहीं चलती, उन्हें आज सबूत मिल गया। मेरे पास प्रमाण है कि कभी उत्तराखंड नेपाल का हिस्सा था। क्या तुम्हारे पास एक भी प्रमाण है कि उत्तराखंड शुरू से भारत का था? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वो कहते हैं कि उत्तराखंड के लोग नेपाली पसंद नहीं करते। अगर पसंद नहीं करते तो वो कार्यक्रम हिंदी में क्यों नहीं चलाया गया? नेपाली में ही क्यों चलाया गया? आज तुम्हारे पास जवाब है। मेरे पास ढेर सारे प्रमाण हैं कि उत्तराखंड कभी नेपाल का हिस्सा था। तुम्हारे पास एक भी प्रमाण है कि वो हमेशा से भारत की भूमि थी? सच से मुंह मोड़कर हम कुछ नहीं पा सकते। हां, भारत बड़ा देश है, लेकिन यह भी भूलना नहीं चाहिए कि नेपाल की पूरी जनसंख्या से ज्यादा गरीब तो भारत में ही है। भारत भी एक गरीब देश ही है। यहां भी लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। सिर्फ नेपाल ही गरीब नहीं है। कम से कम नेपाल आत्मनिर्भर है। नेपाली वीर हैं। नेपाल किसी पर आरोप नहीं लगाता। भारत ने नेपाल की सीमा थोड़ी सी मिची है तो भारत के लिए वो थोड़ी है, लेकिन नेपाल के लिए वो सब कुछ है। नेपाल के नजरिए से देखें तो बहुत बड़ी सीमा मिची गई है और अभी भी मिची जा रही है। नेपाल से बात करके अपनी मिची हुई जमीन लौटाकर भारत छोटा नहीं हो जाएगा। लेकिन भारत के कुछ मूर्ख लोग जो खुद को बड़ा विद्वान समझते हैं, उन्हें लगता है कि भारत ही सब कुछ है। भारत को बर्बाद करने में मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। उनके पीछे पीछे चलने वाली गोदी मीडिया की वजह से भी भारत के पड़ोसी देश परेशान हैं। उनमें नेपाल सबसे अलग है। मुझे तो लगता है कि नेपाल की सीमा तो कम से कम वापस लौटानी ही चाहिए।